दोस्तों नमस्ते। अपन देख रहे हैं कक्षा 8 की जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2022 उसके लिए बोर्ड पेपर जारी हुए हैं, उनका मॉडल पेपर जारी हुए हैं, उनका सॉल्यूशन तो देख रहे हैं। दोस्तों आज अपन विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 4, इसके अलावा सामाजिक के मॉडल पेपर 3 और गणित विज्ञान हिंदी के मॉडल पेपर मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ये सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 8 की गणित भी आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय था? तो आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम और भारत का अंतिम, ये होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था? तो आंसर होगा दोस्तों 1764 में। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? जल कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर, तो पृथ्वी को जल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिज की श्रेणी में आता है? यानी धातु कौन सा नहीं है? तो चूना पत्थर धातु नहीं है। अगला पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से द्वितीयक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? द्वितीयक क्रिया क्या होती है दोस्तों कि कच्चे माल से कुछ बनाकर उसको अधिक मूल्य में बेचना, तो इसके अंदर आएगा धागे से कपड़ा बुनना, तो कपड़ा बुनना आ जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो छत्तीसगढ़ है वो आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला दोस्तों प्रश्न नंबर 18, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया था? तो छत्रपति शिवाजी ने इनको संगठित किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो दोस्तों प्राकृतिक रेशे के अंदर है, इसके अंदर जूट और कपास दोनों आंसर दिए हुए हैं, तो आप इसमें बाई मिस्टेक छपा होगा, तो आप इसको दोनों याद रखें कि प्रकृति से प्राप्त वाले डायरेक्ट हैं वो कौन से हैं दोस्तों? जूट और कपास दोनों हैं। अगला है दोस्तों, नगरीय स्वशासन की इकाई है? तो इसके अंदर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीनों हैं, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि सत्सर समिति का गठन कब किया गया था? तो आंसर आएगा दोस्तों 2005 के अंदर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न, मिलान कीजिए। तो इसके अंदर अपन मिलान करेंगे दोस्तों। फरमान है वो क्या होता है? फरमान होता है वो एक शाही आदेश होता है, जैसे कहते हैं ना राजा ने फरमान जारी कर दिया है, तो फरमान को मिलाएंगे शाही आदेश। और काजी क्या है कि मुस्लिम धर्म में एक न्यायाधीश होता है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है वो 1793 में लागू की गई। और मुंडो व्यवस्था दक्षिणी भारत और बिरसा मुंडा झारखंड, इनसे मिलान ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होते हैं या बराबर हैं। अगला है दोस्तों, खालिस्तान से कम उम्र वाले बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? तो 14 वर्ष से कम आयु के हैं बालक हैं उन्हें मजदूरी पर रखना अपराध है। अगला है, संघवाद का मतलब एक देश में एक से ज़्यादा स्तर की खालिस्तान होना, यानी सरकार होना, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इस तरह से एक से अधिक स्तर की सरकार हो गई। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की खालिस्तान उम्र है? तो 18 वर्ष इसकी उम्र है। पहले 21 थी, बाद में संविधान संशोधन करके इसको 18 किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों लघुतरात्मक प्रश्न में अपन देखते हैं 14वां प्रश्न, सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों एतराज़ था? तो आंसर लिखेंगे, नए कारतूसों में गाय तथा सुअर की चर्बी का लेप लगाया गया था। प्रयोग करने से पहले इन कारतूसों को मुंह से छीलना पड़ता था, इसलिए सिपाहियों ने नए कारतूसों पर एतराज़ जताया था। इसके बाद में 15 प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? तो इसको लिखेंगे, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह, इसमें सर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र था, तो बहादुर शाह जफ़र को अदालत में पेश किया गया और उन्हें सज़ा सुनाई गई। उनकी बेटी को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई और उन्हें उनकी पत्नी बेगम जीनात महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया था। इसी रंगून जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हुई थी, उन्होंने अंतिम सांस लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो इसका आंसर अपन लिखेंगे दोस्तों कि धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता या सेकुलरवाद धार्मिक संस्थाओं व धार्मिक
उच्च पदाधिकारियों से सरकारी संस्थानों व राज्य का प्रतिनिधित्व करने हेतु शासनादेशित लोगों को पृथक्करण का सिद्धांत है। ये एक आधुनिक राजनीतिक व संवैधानिक सिद्धांत है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों कि मीणा जनजाति मुख्यतः किन जिलों में निवास करती है। तो उत्तर लिखेंगे दौसा, जयपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर और अलवर। इसके अलावा भी निवास करती है, लेकिन ये मुख्य मुख्य जिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों कि राजस्थान में प्रथम रेल कब व कहाँ चली थी। यानी राजस्थान के अंदर प्रथम रेल है, तो लिखेंगे प्रथम रेल यानी मीटर गेज की लाइन थी जयपुर रियासत से आगरा फोर्ट, जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चलाई गई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का उद्देश्य बताइए। तो अपन इसका आंसर लिखते हैं दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैयार की गई है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर की कमी लाना है और महिलाओं को प्रसव में वृद्धि करने के लिए इस योजना की घोषणा की गई है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों कि प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR क्या है। जैसे अपन ने कोई भी वारदात हो जाती है तो थाने में जाके FIR दर्ज कराते हैं, उसके बारे में पूछा है। तो अपन इसका उत्तर लिखेंगे किसी घटना के संबंध में पुलिस के पास कार्रवाई के लिए दर्ज की गई सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। FIR एक लिखित प्रपत्र है जो भारत, पाकिस्तान एवं जापान आदि की पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। तो ये तो दोस्तों 20 प्रश्न अपन ने कर लिए हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो बाकी के प्रश्नों का सॉल्यूशन अपन पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।